बार योगी का महापराक्रम देख रहे हैं आप और प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो लेकर के हाजिर हूं मैं सीमा चौधरी। निकाय के रन में योगी का महापराक्रम देखने को मिला। पराक्रम ऐसा कि विपक्षी नेता पूरे तरीके से पस्त हो गए। निकाय के रन में बीजेपी का जलवा देखने को मिला। योगी के महापराक्रम से सपा बसपा के मंसूबों पर पानी फिर गया। अखिलेश यादव की साइकिल पंचर हो गई तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती को भी कारस्तानी नहीं कर सकी। निकाय को फतह करने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम भी लगा दिया था। योगी आदित्यनाथ ने करीब 55 रैलियां की तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से काफी नदारद नजर आए थे। बात बसपा की करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती तो बस ट्विटर पर ही सियासत करती हुई दिखाई दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मानो यूपी निकाय चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हार मान ली हो, तभी तो विपक्षी नेताओं के गन में कमल खिल गया है। वहीं अब चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन कौन सी सीटों पर विपक्षी नेताओं के गढ़ में बीजेपी ने दमदार जीत हासिल की है। तो ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको बताने की कोशिश की किस प्रकार से समीकरण रहा है, किस प्रकार से जीत हार का सिलसिला रहा है। विधानसभा सीट पर विपक्ष बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी गठबंधन ने सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान को हराया। मुरादाबाद में अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी सपा, तो इधर मेयर सीट पर सपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी प्रत्याशी ने सपा के मेयर प्रत्याशी को हरा दिया। डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में भी कमल खिल गया। संभल में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। सपा के गढ़ मैनपुरी में कमल खिलता नजर आया। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव के वार्डों से सपा प्रत्याशी हार गए। सुबसपा के दोनों विधायकों के गढ़ में सपा की जीत हो गई। गाजीपुर में सपा एमएलए वीरेंद्र यादव के गढ़ में सपा की हार हुई है। जांजगीर में एसपी एमएलए ओम प्रकाश सिंह के गढ़ में सपा की हार हो गई। लखनऊ में कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी की जीत हो गई तो बसपा का 2017 से खराब प्रदर्शन देखने को मिला। देवबंद नगर पालिका में कमल खिलता हुआ नजर आया। यानी कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो देखिए इस पूरे समीकरण में साफ जाहिर हो रहा है कि अपने अपने गढ़ को बचाने में भी विपक्षी दल जो हैं वो विफल ही साबित हुए हैं और मोस्टली यहां पर बात की जाए तो हर जगह पर कमल ही खिलता नजर आया। विपक्ष भले ही निकाय का सेमीफाइनल हार गया हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस और सपा की नजर 24 के फाइनल को जीतने पर है। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक ठाकुर की ये खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव में एक बार फिर बजा योगी आदित्यनाथ का डंका। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ नगर निकाय चुनाव को लेकर कई सारी सीट्स पर जाकर बाकायदा चुनावी रैलियां की थी, बल्कि इससे पहले जहां 16 सीटें हुआ करती थी और इस बार 17 सीटें थी, 17 की 17 मेयर की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ विजय प्राप्त की बल्कि भारी मतों से विजय प्राप्त की है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी कई सारी सीटों पर चुनावी जीत हासिल की है और 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स भी इस बार जीतते नजर आए हैं। सारा श्रेय कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। हालांकि कई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपना बूथ और पोल भी हार गए, लेकिन एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा असर देखने को मिला। मुख्यमंत्री का प्रभाव, मुख्यमंत्री का असर, मुख्यमंत्री चुनावी रैलियों का असर सीधे तौर पर नगर निकाय चुनाव पर हावी रहा और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इतिहास रचा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जीत हुई किस प्रकार से देखिए, अगर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं इस पूरे निकाय चुनाव में किस प्रकार का यहां पर प्रचंड तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, पूरी कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई है कि निकाय चुनाव में कैसे जनाधार पाया जा सके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की बात की जाए तो अपना जनाधार खोते भी नजर आए। इस पूरे तौर पर इस पूरे चुनाव को कई मायनों में देखा जा रहा है, लेकिन सबसे अहम ये कि इस पूरे निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश के लिए माना जा रहा था। अब इस सीट पर मेहनत भी देखने को मिली तो लापरवाही भी देखने को मिली, यहां पर दावे भी देखने को मिले और उन दावे को झुठलाते हुए पूरी तरीके से तस्वीरें भी सामने आई। अब संभल में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है।
वहीं अगर संभल सीट की बात की जाए तो काफी कोशिशें की गई थी सभी के द्वारा। सपा के गढ़ मैनपुरी में भी कमल खिलता हुआ नजर आया मैनपुरी पर, जबकि अगर बात की जाए तो मैनपुरी हमेशा से ही सपा के पक्ष में रहा है। वहां की जो वोटर्स हैं उनमें पैठ भी जमे सपा की नजर आई, लेकिन इस बार सपा के गढ़ में भी कमल खिलता नजर आया। गाजीपुर में एसपी एमएलए वीरेंद्र यादव के गढ़ में भी सपा की जीत हुई है। इधर जहांगीर में एसपी एमएलए ओम प्रकाश सिंह के गढ़ में सपा की। लखनऊ में कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। अब कांग्रेस की अगर बात यहां पर कर ली जाए तो कांग्रेस लगातार, लखनऊ की बात कर ली जाए या कानपुर की बात कर ली जाए, कानपुर में हमेशा से देखा जाता था किस प्रकार से सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की हुआ करती थी। और ऐसे में हमेशा देखिए सीधी चुनौती देने वाली कांग्रेस मेयर चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी कानपुर में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ प्रमुख मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्ण मोहन पांडे जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, तारिक खान सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं इस डिबेट में, मलिक जावेद अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, और हमारे साथ विनम्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में शामिल है। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शुरुआत हम कांग्रेस से ही करते हैं। देखिए लगातार अब बात किया जाए, मलिक साहब आप ही से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस ने कई वादे किए, कई दावे किए, अब जाकर के कांग्रेस जो है इस निकाय चुनाव में क्या हार मिली है, किस वजह से हार मिली है, इस पर महामंथन आप लोग करने जा रहे हैं। 11 महीने कहां थी आपकी प्रियंका गांधी? राइट। मलिक साहब आप म्यूट हैं, शायद खुद को अनम्यूट करिए पहले, ताकि आपकी आवाज तो पहुंच सके कि कहां है प्रियंका गांधी। मलिक साहब आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, चलिए आपके पास लौटेंगे। और अब रुक करते हैं तारिक खान साहब जो कि सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तारिक साहब, यहां पर मुझे अच्छे से याद है शिवपाल यादव जी का वो भाषण जहां पर वो कहते नजर आ रहे थे कि 2017 में जो जीत हासिल हम नहीं कर पाए, उससे ज्यादा बहुमत के साथ, उससे ज्यादा सीटों के साथ इस चुनाव में हम दिखाएंगे कि हम कितनी ज्यादा यहां पर सपा की पैठ है। आखिरकार वो कुछ पैठ दिखती हुई नजर नहीं आई इस चुनाव में। देखिए, पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने बताया कि पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी जीत 755 या 765 कुछ निकाय हैं ओवरऑल। 17 नगर निगम है, और 17 नगर निगम में अगर 10 लाख एवरेज वोटर हम रख लें तो 10 लाख एवरेज वोटर के हिसाब से ये तकरीबन कितने वोटर हो पाए, कितने वोटर हो पाए? अगर क्या नगर निगमों का मतलब भी पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है? आपने गिना दिए बहुत से। बाराबंकी कौन जीता है? बाराबंकी नगर पालिका कौन जीती है? समाजवादी पार्टी। गोंडा नगर पालिका बहुत बड़ी, गोंडा और बाराबंकी बगल में ही है लखनऊ के, कौन जीता है? समाजवादी पार्टी। तो मैम, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आप नगर निगमों का जो दायरा है वो 23 करोड़ 25 करोड़ आबादी में जो नगर निगम की आबादी है उसका अनुपात कितना छोटा है। क्या नगर निगमों से की जीत को पूरा उत्तर प्रदेश मान लिया जाएगा? आप 755 जो निकाय हैं पूरे का आकलन करिए कि पिछली बार ये कितने जीते थे और कितना घटे, कितना नीचे आए। वो असल आकलन होगा मेरे हिसाब से। और ये आकलन करना कि वहां जीत गए, इनके गढ़ में, तो गढ़ तो कोई बचा ही नहीं। जब हम गोरखपुर मुख्यमंत्री के यहाँ हरा आए थे, समाजवादी पार्टी निषाद को एमपी बना लाए थे, तो गढ़ टूट गया था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री खत्म हो गए थे, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, अखिलेश यादव साहब प्रधानमंत्री बन गए थे, गढ़ कहाँ बचा? हम एमपी का चुनाव उन्हीं के गढ़ में जीत लेते हैं। नहीं जीते, इलाहाबाद में जीते, उप मुख्यमंत्री का गढ़ जीत गए, फिर वो आए हमारा गढ़ जीत। तो मैं, मेरे हिसाब से, मैं जहां से आकलन करता हूँ, बड़ा बड़ा एक नॉर्मल ग्राउंड का आकलन करता हूँ। एक तो गढ़ नहीं बचा, हम खूब जाके उनका गढ़ जीते, हम गढ़ हारे। तो अब गढ़ की बात की जाए, मगर परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से निकायों में बीजेपी का नीचे आया ओवरऑल। जो विपक्ष था, सही बात है तारिक साहब, आपने तो पूरे ग्राफिक्स, पूरी मेहनत तो इसी पर लगा दी कि बीजेपी का परफॉर्मेंस कितना नीचे आया, लेकिन आप अपना परफॉर्मेंस गिनना भूल गए कि सपा की 48% जमानत जब्त हो गई। उस पर तो जरा ध्यान दीजिए, उस पर गौर फरमाइए। आपके
बिल्कुल आपके आला कमान बोलते परफॉर्मेंस पे नजर आते हमारा हैं, ध्यान है। हम बेहतर हमारा परफॉर्मेंस करेंगे, परफॉर्मेंस पे बावजूद इसके। मैंने आपको गिनतियां गिनवाई हैं कि हम्म। हमने कितनी सीटें जीती हैं और कौन सी सीटें। जमानत तो बीजेपी की भी बहुत जगह जब्त हो गई है, हम्म। उनको आप नहीं गिने हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, नहीं, आप आप अगर किससे हमारी खुश होंगे? कमियां हम उनके गिनवाएंगे तो हम जमानत विपक्ष जब्त की हैं, तो बात करें, भाजपा की भी उससे आप कमियां खुश हो बताएंगे जाएंगे? ना। किससे? आप कह रहे हैं कि बीजेपी। जी। नहीं, ऐसा है मैम, देखिए इस चुनाव में एक और बहुत बड़ा उलटफेर किया गया। हम्म। जहां पर समाजवादी ठीक। वोटर थे या माइनॉरिटी डोमिनेंट क्षेत्र था, क्लियर आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी पे, ठीक है। वहां की वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। सुन लीजिए, पहले मैं जो आपके सामने बैठा हूं खुद प्रत्याशी, मेरी माँ समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, ठीक हम्म। है। हमारे यहाँ पूरी पूरी वोटर लिस्ट, एक सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है प्रत्याशी को, वो वोटर लिस्ट और जिस वोटर लिस्ट से वोट डाले गए उसमें तकरीबन 20,000 लोगों के नाम काट दिए गए और या तो उनके गलत कर दिए गए। ठीक। क्या प्रशासन का तंत्र इस्तेमाल कर कर चुनाव कराया जाएगा? और अगर ऐसे ही चुनाव कराना है तो चुनाव क्यों कराते हैं? फिर बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो लोग डायरेक्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले लेते? हम्म। हम अलाउ कर देंगे। हमने खुद ठीक। यहाँ के डीएम से मिलकर, मैंने कहा डीएम चलिए, से, ठीक है, बहराइच के जवाब ले डीएम लेते से हैं। मिलकर मैंने कहा, ठीक है तारिक नहीं, साहब। एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ, एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा जी हूँ जी। कि सर अगर यही करना है तो मुझसे लिखित में ले लीजिए कि मैं अपना कैंडिडेचर वापस ले लेता हूँ और आप बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट ले जाके दे। अगर यही कराना है तो ये लोकतंत्र है, चलिए। इसको लोकतंत्र को कमजोर करना है। ठीक। ठीक है, ठीक है। चलिए, हम आपका जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कृष्ण मोहन जी, आपने पूरी बात सुनी है तारिक साहब की, उस पर आप जवाब दें, लेकिन उससे पहले मेरा एक अहम सवाल यहाँ पर ये कि आप लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार की पूरी बात कह करके यहाँ पर पूरा चुनाव प्रचार भी इसी बात पर की कि ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी, विकास होगा, विकास की बयार प्रदेश और केंद्र के तर्ज पर यहां पर आप बहती हुई नजर आएगी, नगर निगमों में भी बहती हुई नजर आएगी। अब तैयारी किस प्रकार से है आप लोगों की? किस प्रकार से जनता को विकास दिखाएंगे? जो कि स्थानीय मुद्दे जरूरी होते हैं, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देंगे या फिर प्रदेश में जो मुद्दे आप उठाते रहेंगे उसी पर वाहवाही लूटते रहेंगे? देखिए, थोड़ा सा मुझे समझ दीजिएगा। जी। जैसे आपने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में कैसे चलाएंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार मतलब लोकसभा की जो प्रक्रिया है, जो चीजें, जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसकी एक अलग है। विधानसभा की चूंकि राज्य स्तर पे विकास की प्रक्रिया होती है वो अलग है, परंतु जो एक शहरी विकास की व्यवस्था है जो मात्र और मात्र शहर के लिए फोकस करके होती है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसका एक अलग धन होता है। हम तीनों को एक साथ जोड़ के नहीं, अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। सबके विकास की प्रक्रिया अलग है, परंतु जब निगमों की बात की जाए तो निगमों में विशेष धन आवंटित करके उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, तो विशेष आवंटित करके शहरों को एक बेहतर विकास की जो परिकल्पना, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना हो या फिर एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, बेहतर सड़क हो, बेहतर नाली हो, बेहतर खड़ंजे हो, बेहतर जल भराव की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए, बेहतर नाली चौकिंग का सिस्टम को अचीव किया जाए। ऐसे वो सारे चीजें जिससे कि विकास, शहर सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे और सुसज्जित दिखे, ऐसी परिकल्पना की हम बात करते हैं। चूंकि हमारे मित्र तारिक जी ढेर सारे आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में परिवर्तन कराती है, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती चुनाव जीत लेती है, तो क्या जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी नहीं कर पाई? दूसरी जगह पर क्या वहां पे प्रशासन समाजवादी पार्टी की थी? तीसरा, क्या उन सारे प्रत्याशियों को जो कि समाजवादी पार्टी के जीतते भारतीय जनता पार्टी या प्रशासन ने दबाव नहीं बनाया? इस तरह के बेबुनियाद आरोप ये लोग लगाते हैं, दोहरा चरित्र रखते हैं। जब जीते तो इनके समाजवादी पार्टी के जीते और हारे तो चुनाव आयोग ने इनके साथ बहुत ही गलत किया, प्रशासन ने इनके साथ बहुत गलत किया। देखिए, ये रोना जब तक रोते रहेंगे तब तक मुझे लगता है अपने खुद पे चिंतन नहीं कर पाएंगे कि ये जो कब तक अपराधियों को साथ लेके घूमेंगे, ये अपना गुंडों को साथ लेके घूमते थे, इनके पीछे जो 750 दंगों का आरोप लगा है और वो इनका दाग इनके पीछे घूम रहा है, तब तक इसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता है साहब, बहुत ही स्मार्ट जनता है। इसने उत्तर प्रदेश को अभिमानु राज्य देखा और विकास की बहती हुई धारा देखी है। इन दोनों के बीच में जब वो खुद को खड़ा कर पाती है तो उसको दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी है
जिसकी बाती विकास की बयान में हमें चलना चाहिए। और इसका प्रतिफल ये है कि 14 में तो हम आए थे, लेकिन 22 की इस विकास की धारा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कारवां बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में विश्वास रखते हैं। हम वादे नहीं इरादे लेके आते हैं, ठीक। और हम गरीब कल्याण के संवैधानिक जो अधिकार है, जो उनके संविधान प्रदत्त अधिकार है, उनको देने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके और 365 दिन और 24 घंटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जाके कार्य करता है, इसकी परिणति ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहा है। सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक लगता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपने जिक्र किया। कृष्ण जी, मेरा एक और सवाल यहाँ पर अहम ये है कि देखिए 17 में से 17 सीटें आपने जीत ली, लेकिन क्या आप इस चीज पर ध्यान दे रहे हैं कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के नतीजे आपके पक्ष में कुछ खास नहीं आए? तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा तक पहुंचने के रास्ते में थोड़ी सी अड़चनें सामने आएगी आप लोगों के लिए? देखिए, आप मुझे लगता है कि जहां तक ठीक ढंग से देख पाए तो नगर निगमों में तो उत्तर प्रदेश की जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के सुनील और प्यार दिया, उसमें कोई शक नहीं है। 17 में 17 हम जीते हैं। चूंकि नगर पंचायत की बात कर ली जाए, पालिकाओं की जहां तक बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तुलना में सर्वाधिक सीटें हम जीते हैं। पिछली बार हम जीते थे, उससे ज्यादा सीटें जीते हैं, और बड़ी उससे हमारे वोट परसेंटेज में बड़ा सा इजाफा हुआ। ठीक। और जहां हम हारे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पे हमारे कुछ भागी थे, या फिर कुछ ऐसी घात हुई जहां पे हमारे, अन्यथा नगर निगमों की तरह उत्तर प्रदेश में अन्य नगर पालिकाओं में भी, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों का उसका साथ कर देती। और उत्तर प्रदेश जनता ने तय कर दिया है कि हमारे वोट परसेंट बड़े हैं, और बड़े नहीं है, भारी मात्रा में बड़े हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में इस देश की दिशा और तय करेगा। जो इस देश की जनता की नियति है, उस नियति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। इन चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया। ठीक है कृष्ण मोहन जी, देखिए बागियों को लेकर के आपसे जानेंगे, बागियों को लेकर के आपसे जरूर सवाल करेंगे, लेकिन अब बात यहाँ पर कांग्रेस की भी कर लेते हैं। मलिक जावेद अंसारी साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कांग्रेस मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल मिल पा रही है। मलिक साहब, अब आप लोग जाकर के मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर के कि कहां हार हुई, किस वजह से हार हुई। 11 महीने तक आपकी प्रियंका गांधी रहती नहीं है, यहाँ पर प्रत्याशी जो हैं उनके नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरे निकाय चुनाव में नदारत नजर आई। उनके लिए उत्तर प्रदेश जरूरी नहीं है क्या? विधानसभा चुनाव में तो बहुत आई महिला सशक्तिकरण की बात करने के लिए, वो निकाय चुनाव में कहां गायब रहे आपके आला कमान? अब मंथन करके क्या? जी, पहले तो भाजपा के लोगों को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने 17 मेयर बनाए अपने। लेकिन इस चुनाव में बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई हैं। 4 ऐसी सीट थी जिसमें कांग्रेस के मेयर नंबर 2 पे रहे जो कैंडिडेट थे। मुरादाबाद तो महज 3500 वोटों से हम हारे हैं। और दूसरा, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि योगी जी ने 55 रैली की थी। तो मैं पूछना चाहूंगा कि वो 55 रैली जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, वो सरकार ने खर्चा उठाया है या भाजपा ने खर्चा उठाया है? और दूसरा, जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि योगी जी ने पूरा उत्तर प्रदेश का गढ़ जीत लिया है, लेकिन ये तो स्टार प्रचारक कर्नाटक में भी थे, कर्नाटक में क्या हो गया योगी जी को? और दूसरा, आपने ये हम पे आरोप लगाया कि हमारे नेता निकाय चुनाव में नहीं थे। आरोप नहीं है ये, नहीं, शब्दों पर ध्यान दीजिए, आरोप नहीं है ये, फैक्ट है, मान लिया मैंने, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी 8 दिन कर्नाटक में थे और मणिपुर जल रहा था। मणिपुर की अगर मैं आपको बात बता दूं तो वहां पे 1700 घर जलाए गए और धार्मिक स्थलों को जलाया गया। 1000 से ज्यादा बंदूकें सुरक्षा कर्मियों के छीन ली गए, और हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी वहां प्रचार कर रहे थे। तो जिनका जो काम है उनको वो करना चाहिए। हाँ, हमारे योगी जी तो प्रियंका गांधी का काम नहीं था निकाय चुनाव में आना? नहीं, तो चुनाव तो हम कर्नाटक जीते। पहले मीडिया कह रहा था कि कर्नाटक जो है वो सेमीफाइनल है, अब मीडिया कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव सेमीफाइनल है। तो ये तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा इलेक्शन बड़ा है। कर्नाटक को हमने आपके लिए कौन सा इलेक्शन बड़ा है मलिक साहब? मीडिया डिसाइड कर लेगी कौन सा इलेक्शन बड़ा है, आप बताइए आपके लिए कौन सा बड़ा है? एमएलए बड़ा होता है या लोकल बॉडी बड़ा होता है, आप बताइए। आपके लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा इलेक्शन बड़ा है? हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए आज उत्तर प्रदेश के डिबेट में तो उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव ही सबसे ज्यादा अहम है। हाँ, तो बिल्कुल अहम है, मैं किसी को नकार नहीं रहा हूं कि अहम नहीं है, बिल्कुल अहम है। लेकिन ये तो हमारे स्टार प्रचारक थे जो 16 नंबर पे थे भाजपा की लिस्ट में, तो वहां पे भी गए थे, वहां पे क्यों हार गए ये? अगर इतने ज्ञानी है, इतना अच्छा काम करते हैं। और हाँ, भाजपा के साथी ने बताया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। अरे भाई, पहले ये बता दो, जो योगी जी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे उसका खर्चा किसने उठाया?
सरकार ने उठाया, भाजपा ने उठाया, बस ये बता दो मुझे। ठीक, चलिए ठीक है मलिक साहब, हालांकि आप सवाल के जवाब से बचते नजर आए, लेकिन आपके पास लौटेंगे हमारे साथ विनम्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनम्र जी, आपने सबकी बातें सुनी, सबके बयान यहां पर सुने, निकाय चुनाव का रिजल्ट भी हमने देखा, इन सब को लेकर के कुल समीकरण किस प्रकार से आप देखते नजर आ रहे हैं? देखिए, समीकरण तो सबके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस निकाय चुनाव में बम्पर जीत हासिल की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी जितना अच्छा लड़ सकती थी उतना अच्छा नहीं लड़ी, लेकिन तब भी मुख्य विपक्षी दल के रूप में निकाय चुनाव में भी समाजवादी पार्टी हम लोगों को सामने दिखाई पड़ती है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन रही सवाल, अभी एक मलिक जावेद साहब ने एक बात कही कि हेलीकॉप्टर योगी जी का कहाँ गया, या कर्नाटक में क्या हुआ, या मणिपुर में क्या हुआ। मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार की हवाबाजी के बजाय अगर कांग्रेस जमीन पर उत्तर प्रदेश में काम करती तो शायद कांग्रेस के लिए बेहतर होता। इसलिए क्योंकि आरटीआई आपके पास उपलब्ध है, आपकी केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण जो फैसले लिए उसमें से एक आरटीआई के ताकत दी देश को। उस आरटीआई के दम पर आपको पूछना चाहिए कि 50 रैलियां, हेलीकॉप्टर का खर्च किसने उठाया। यहाँ तो सवाल ये है ना कि आपकी कमी या आपकी मजबूती इस निकाय चुनाव में कहां दिखी। और रही दूसरी बात, आपने कहा कि महत्वपूर्ण सवाल कौन से हैं। मैं राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से अगर ये बात सोचूं तो मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव है बरक्स कर्नाटक के चुनाव के। इसलिए क्योंकि जनसंख्या आधारित, आप सर हंसने से नहीं होगा, आप इस बात पर देखिए, आप तर्क पर देखिए ना कि जनसंख्या किसमें ज्यादा पार्टिसिपेट की, निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के या कर्नाटक के एमएलए के चुनाव में। आप केवल एमएलए का चुनाव या एमपी के चुनाव के आधार पर किसी चुनाव को बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको नहीं विनम्र जी, शायद इनके लिए कर्नाटक चुनाव जरूरी था, इसीलिए कांग्रेस नदारद नजर आई। अलग जगह। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को अपना कीमती वक्त देने के लिए और आज इस खास बहस में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के हर किसी के अपने दावे हैं, अपने वादे यहां पर आते नजर आए। बीजेपी अपनी बात कहती नजर आ रही है तो सपा यहां पर आरोपों का पिटारा खोलती नजर आ रही है। बात कांग्रेस की करे तो कांग्रेस अभी मंथन जरूर कर रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा कि चुनाव जरूरी कौन सा है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव में जिस तरह की मेहनत अब तमाम दल करते नजर आ रहे हैं, किसकी मेहनत यहां पर रंग लाती है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।